अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम साकिब सरफराज है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग इसमान। आज की इस फर्दर वीडियो सीरीज़ जो फ्लोर प्लान डिज़ाइन के बारे में है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं आपको इस फ्लोर प्लान डिज़ाइन में ब्लॉक्स को ऐड करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपने ब्लॉक्स ऐड करने हैं तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डिज़ाइन सेंटर की विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंग्स हैं जिनमें आप ब्लॉक्स मौजूद हैं उस ड्राइंग से रिलेटेड, जैसे कि ये होम स्पेस प्लानर है, हाउस डिज़ाइनर है, HVAC, हाइड्रोलिक, किचन, लैंडस्केपिंग, इनसे रिलेटेड जो हैं आपके पास ब्लॉक्स मौजूद हैं। तो मैंने जो है ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस वॉशरूम के लिए ब्लॉक्स ऐड करूँगा। तो कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ और होम डिज़ाइनर में जाके होम डिज़ाइनर को क्लिक किया और ब्लॉक्स को क्लिक किया तो ये मेरे पास वॉशरूम से रिलेटेड ब्लॉक्स आ गए हैं। तो फर्स्ट मैं टॉयलेट ऐड करता हूँ इसमें। और एक और चीज़, आपने जो भी ब्लॉक्स ऐड करने हैं इससे रिलेटेड आपने अपनी लेयर बना लेनी है। तो जैसे कि ये मैंने लेयर्स बनाई हुई हैं, तो सैनिटरी आइटम की अगर मैंने सैनिटरी आइटम के ब्लॉक्स मैंने ऐड करने हैं तो मैं सैनिटरी आइटम की लेयर को एक्टिव रखूँगा। तो सैनिटरी आइटम की लेयर मैंने एक्टिव रखी, करंट लेयर रखी और कंट्रोल 2 प्रेस किया, जिसमें मैं सैनिटरी से रिलेटेड ब्लॉक्स ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने ऐड किया, रोटेट इसको मैंने करना है, रोटेट करके ये मैंने इसको प्लेस कर दिया। इसी तरीके से मज़ीद वॉश बेसन जो है वो भी मैंने ऐड करना है। ये भी मैंने ऐड कर लिया। इसके ऊपर जो टैप्स हैं, वाटर के टैप्स हैं, वो मैंने ऐड करने हैं, वो भी प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ पे। इनको मैंने रोटेट करना है। तरीके से एक इधर इसी की कॉपी पे भी कर दिया। अब यही आइटम्स मैंने इसमें भी शो करने हैं, तो इसको भी मैं शो करता हूँ। यहाँ पे मिरर करके मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो ये देखें, मैंने ये ब्लॉक्स जो हैं जो वॉशरूम से रिलेटेड हैं वो मैंने इन दोनों वॉशरूम्स में मैंने पुट कर दिए हैं। तो ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए कंट्रोल 2 और आपके पास ये डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स है। यहाँ पे जो भी ब्लॉक आपने इंसर्ट करना है उसको क्लिक किया तो आपने ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से मैं इनमें मज़ीद ब्लॉक्स ऐड करूँगा। तो जब तक मैं ब्लॉक्स ऐड करते हूँ आप ड्राइंग को देखिए। तो ये देखें कि मैंने अपनी ड्राइंग्स में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स ऐड कर दिए हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लेयर्स में। जैसे कि ये मैंने फर्नीचर जो ऐड किया है वो फर्नीचर की लेयर में ऐड है, सैनिटरी की आइटम्स जो हैं सैनिटरी के लेयर में ऐड हैं,
और बाकी किचन के जो आइटम्स हैं वो किचन के लेयर में ऐड हैं। टीवी लॉन्च के जो आइटम हैं, जो फर्नीचर है, जितना भी व्हीकल है ट्रांसपोर्ट के लिए, गाड़ी जो मैंने ऐड की है ये ट्रांसपोर्ट के लेयर में ऐड है। तो इस तरीके से मैंने ये ब्लॉक्स मुख्तलिफ़ किस्म के ऐड कर दिए हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपने ड्राइंग के डायमेंशंस कैसे ऐड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस को ऐड करने के लिए हमने अपनी एक डायमेंशन स्टाइल हमने क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से डी टाइप करके एंटर करना है। तो आपके पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की विंडो आ जाएगी। इसमें आपने न्यू स्टाइल ऐड करना है। करंट स्टाइल हमारा ये ऐड हुआ था, तो न्यू स्टाइल में ऐड करने के लिए न्यू को क्लिक करता हूँ और उसका कोई सा भी नेम दे देता हूँ। लेट्स से न्यू डायमेंशन स्टाइल। कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे हमने न्यू डायमेंशन स्टाइल में हमने अपने जो डायमेंशंस ऐड करनी है उसकी मुख्तलिफ यानी कि टेक्स्ट के साइज़, एरो के साइज़ जो भी हैं वो हमने ऐड करने हैं। तो जो रिक्वायर्ड ऑप्शंस है वो हमने फिक्स करनी है। हमने हर ऑप्शन को चेंज नहीं करना, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हमने चेंज करनी है। जैसे कि फ़र्स्ट टैब आपके पास ये लाइंस का टैब है, इसमें आपने अपनी जो ये लाइन है डायमेंशन लाइन, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने वाइट ही रखना है। तो वाइट अगर ब्लैक बैकग्राउंड, जैसे कि ड्राइंग का ब्लैक बैकग्राउंड है तो इसमें ये हमें वाइट नज़र आएगा, और अगर हम जब ये ड्राइंग प्रिंट करेंगे तो ये डायमेंशन जो है हमें ब्लैक कलर में नज़र आएंगे। और लाइन टाइप कंटिन्यूस रखिए, इसको हमने नहीं चेंज नहीं करना। एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स हमने इसको 1 इंच ही रखना है। ये जो स्पेसिंग है एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स, ये आपके ये जो क्रॉसेस हैं इसको यानी कि इससे एक्सटेंड करना है। इस डायमेंशन लाइन को कितना एक्सटेंड करना है, तो ये देखें जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करता जाता हूँ, आप रिव्यू में देखें कि ये लाइंस इंक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो डिक्रीज़ हो रही हैं। तो इसको हमने 1 इंच ही रखना है। हम सिंबल्स एंड एरोज़ में आके हमने एरो हेड जो है वो चेक करने आया। हमने एरो हेड जिस तरह की भी आपने रखनी है वो आपने यहाँ पे फिक्स कर देनी है। तो हम आर्किटेक्चरल टिक्स को क्लिक करेंगे। एरो साइज़ हम 6 इंचज़ रखेंगे। और जो सर्कुलर के लिए है, अगर कोई यहाँ पे सर्कल मौजूद है, राउंड शेप मौजूद है, उसका सेंटर मार्क हमने किससे मार्क से देना है, लाइन से देना है, किससे देना है, तो हम इसके लिए लाइन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से टेक्स्ट में जाके हमने अपना टेक्स्ट का स्टाइल क्या रखना है वो हमने इधर मेंशन करना है। जो भी स्टाइल हमने रखना है, तो हम एरियल इसको भी जो स्टैंडर्ड सेट है वही रखना है। टेक्स्ट हाइट हमने 6 इंचज़ रखनी है। और टेक्स्ट प्लेसमेंट ये देखें कि आपने अपनी लाइन के बिल्कुल, ये जो लाइन है इसके बिल्कुल सेंटर रखना है, अबव रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे सेंटर रखूँगा, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। और आपके टेक्स्ट जो है अलाइंड, वो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है, आया टेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टली प्लेस हो या अलाइंड विद डायमेंशन लाइन हो, जैसे कि ये डायमेंशन लाइन इस तरह है, वर्टिकल है, तो आपके डायमेंशंस जो टेक्स्ट भी है वो भी इस लाइन के साथ बिल्कुल अलाइन हो। तो मैं ये ऑप्शन रखूँगा, अलाइन विद डायमेंशन लाइंस। तो इस टैब को हमने एज इट इज़ रहने देना है। प्राइमरी यूनिट्स हमने सेलेक्ट करनी है, आर्किटेक्चरल यूनिट फॉर्मेट जो है हमने आर्किटेक्चर रखना है। प्रिसीजन 1/4 इंचज़ रखनी है। बाकी हमने इतना कुछ नहीं चेंज करना। और
बाकी आपने सेम ही रखना है। जो हमने टैब्स चेंज करने हैं वो सिंबल्स एंड एरोज़ में है कि एरोज़ एंड सिंबल का साइज़ और उनकी जो लुक है वो कैसी होनी चाहिए, और सर्कुलर के मार्क्स ये हमने चेंज करने हैं। टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, उसका कलर, उसका साइज़ वो हम चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट, उसकी डायमेंशन और प्राइमरी यूनिट्स, ये 3 टैब्स हमने चेंज करने हैं और ओके कर देना है। तो ये हमारे पास ये न्यू डायमेंशन स्टाइल आ गया। इसको ओके करके सेट करंट रखना है और क्लोज कर देना है। अब हमने इन जो डायमेंशंस भी हमने देने हैं उसके लिए भी हमने एक सेपरेट लेयर जो है डिफ़ाइन करनी है। तो इसके लिए मैं लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में जाऊंगा और एक न्यू लेयर डायमेंशंस की लेयर मैंने ऐड करनी है और इसको करंट लेयर सेलेक्ट कर लेना है। इसका कलर मैंने वाइट ही रखना है और बाकी सारी जो भी ऑप्शंस है इसकी सेम रखनी है जो एज इट इज़ है। इसको क्लोज करना है। तो अब हम ये जो डायमेंशन का टूल बार है यहाँ से हम अपने ड्राइंग की डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे कि ये देखें कि लीनियर, अलाइंड, एंगुलर डायमेंशन है। हमने इस वॉशरूम की डायमेंशन देनी है। तो ये हमने डायमेंशन दे दी। इसी तरीके से इसके विड्थ, ये डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से मैंने ये इस रूम की डायमेंशन देनी है 12 फीट, और इसी तरीके से ये मैंने क्रॉस में दिया। मेरा क्योंकि दोनों ये वॉशरूम और ये अटैच बाथ और ये रूम दोनों सिमिलर हैं, तो मैं इन्हीं डायमेंशंस को सिलेक्ट करके इनकी मिरर इमेज कर दूंगा दूसरी साइड पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे भी सिमिलर डायमेंशन आ गए। तो अब जब तक इनमें डायमेंशन ऐड करता हूँ आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो ये देखिए मैंने अपनी सारी ड्राइंग में मैंने डायमेंशंस को ऐड कर दिए हैं। जैसे कि ये वॉल 10 इंचज़ की वॉल है, इसका डायमेंशन दी है। इंटरनल पार्टीशनिंग वॉल 6 इंचज़ के, इसकी डायमेंशन मैंने दी है। रूम्स की डायमेंशन मैंने दे दी है। किचन की डायमेंशन दे दी है। लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, इनकी डायमेंशन दे दी है। कार पोर्च की, स्टेयर्स की, गेट की, टोटल ओपनिंग, इसकी डायमेंशन दे दी है। तो इस तरीके से आप अपनी डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं अपने स्पेसिफाइड डायमेंशन स्टाइल में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपके पास यही टूल बार यहाँ पे ये देखें, जिससे आपने डायमेंशंस ऐड किए हैं उसी में एक टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो मल्टी टेक्स्ट या सिंगल टेक्स्ट, इसमें आपने सिंगल लाइन आपने अगर ऐड करनी है, एक ही लाइन में आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर मल्टी टेक्स्ट ऐड करना है तो एक ही टेक्स्ट लाइन में आपने मल्टीपल पैराग्राफ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी प्रेजेंटली हमने रूम्स के नेम्स देने, तो हम सिंगल लाइन टेक्स्ट की ऐड करेंगे। ये भी टेक्स्ट ऐड करने से पहले आपने टेक्स्ट की एक लेयर बना लेनी है। लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर में जाके न्यू लेयर और टेक्स्ट लेयर मैंने बना दी और इसको मैंने करंट लेयर सेलेक्ट कर दिया, क्लोज किया, और अब इसी लेयर में मैंने टेक्स्ट ऐड करना है। तो हम इस टेक्स्ट टैब को ऐड करेंगे। तो अब ये देखें कि जितना टेक्स्ट का साइज़ रखना है उतनी लाइन आपने यहाँ पे लगानी है, यानी कि इस लाइन की हाइट उतनी हो जितनी टेक्स्ट की हाइट होगी। ये देखें कि मैं इतना टेक्स्ट का साइज़ रखना चाहता हूँ। इतनी लाइन सेलेक्ट की और क्लिक किया तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। मैं इधर बेडरूम ऐड किया मैंने और इसको मैंने
डेट, इसको मैंने इसकी पोजीशन चेंज करनी है। इस टेक्स्ट को अगर आपने मज़ीद इंक्रीज़ करना है या तो इसको थोड़ा सा आप स्केल भी कर सकते हैं। अगर से मैं स्केल का फैक्टर 2 देता हूँ तो ये देखें कि हमारे टेक्स्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। अब इसी को मैंने कॉपी, इसी टेक्स्ट को मैंने कॉपी यहाँ पे कर लेना है, इसी को मैंने कॉपी यहाँ पे करके इसको एडिट कर लेना है। एडिट करने के लिए इसी टेक्स्ट को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसका यहाँ पे टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया और यहाँ पे भी टेक्स्ट, दिस इज टीवी लॉन्च, यहाँ पे हमने किचन शो करना है। ये हमारा किचन, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हमने डायमेंशन से सेपरेट करना है। ये किचन आ गया हमारा। ये ड्राइंग रूम, ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया। और ये हमारा कार पोर्श और गैराज, ये हमारा गैराज आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे गैलरी, ये हमारी गैलरी आ गई। तो ये इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी लेआउट जो हमने बनाया है, ये फ्लोर प्लान जो बनाया है, इसकी मुख्तलिफ एलिवेशंस को है ड्रॉ करना सिखाऊंगा। जैसे मेन एलिवेशन, जैसे कि फ्रंट एलिवेशन है, ये मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा और मुख्तलिफ दूसरी भी एलिवेशंस ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो एलिवेशंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रहना है तो बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।